हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल वेदांत गुप्ता ह्यूमैनिटीज पर। जैसा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएचयू के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं एक स्टूडेंट भी हूं, इस समय बीएचयू के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट और सारी सच बातें बताऊं, ताकि आप ये सुनिश्चित कर सको कि आपको बीएचयू आना चाहिए या नहीं। हमारी कोशिश रहेगी बीएचयू को हॉलिस्टिक मैनर में समझने की। मैं आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, यहाँ की फीस क्या है, हॉस्टल क्या है, कट ऑफ क्या जा सकती है, ये भी बताऊंगा। बीएचयू में आने के एडवांटेजेस क्या हैं और यहाँ के कुछ निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ ऑनेस्ट रहेगा, तो हमारे साथ आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1916 में बनाया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसको उद्घाटन किया। ये इंडिया की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एशिया के अंदर, पूरे एशिया में सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कैंपस हमारे बीएचयू का है। मतलब बीएचयू कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। लगभग 18,000 बच्चे हॉस्टल्स के अंदर रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कैंपस पूरे एशिया के अंदर बीएचयू का है। कभी आप अगर बीएचयू आएंगे तो अपनी आंखों से आप देखोगे कि एक छोटा सा शहर लगता है। इसके अंदर पोस्ट ऑफिस भी है, मंदिर भी है, फूड कोर्ट्स भी हैं, फैकल्टीज भी हैं, होटल्स भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं। ऐसा आपको लगेगा कि एक छोटा सा शहर है। इसकी जो वाइब है वो बहुत अच्छी है, काफी अच्छा महसूस होता है। ये तो हमने ओवरव्यू की बात कर ली। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो एक तो बीएचयू के अंदर फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है पूरे बीएचयू के अंदर, यानी ये हमारा मेन कैंपस है। यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ाई करते हैं, ये को एड है। वहीं दूसरा है एमएमवी, जिसको आप महिला महाविद्यालय कहते हो। जो महिला महाविद्यालय है वो खासकर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है, जिसको आप कहते हो महिला महाविद्यालय। तो ये महिला महाविद्यालय सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और जो एफएमसी है वो कोएड है, वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। इसको आप मेन कैंपस कहते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीएचयू को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, एक तो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है और दूसरा महिला महाविद्यालय है। आगे बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको सीयूईटी का पेपर देना होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। देन बीएचयू की अपनी एक वेबसाइट बनाई जाएगी समर्थ पोर्टल नाम से। वहां पे आप अपने सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालोगे, सीयूईटी के मार्क्स को एंटर करोगे और वहां पे आप पूरी अपनी प्रोफाइल को भर के फीस सबमिट करोगे। यानी अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, सीयूईटी देना होगा। मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूं, तो मैं आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के बारे में बताऊंगा। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है। तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर आते हैं। तो अगर आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर एडमिशन चाहिए तो दो पेपर्स आपको देने होंगे। इंग्लिश का पेपर देना होगा, या तो हिंदी का पेपर देना होगा, और दूसरा आपको गैट का पेपर देना होगा। गैट मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना होगा। इन टोटल अगर मैं समराइज करूं तो बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का पेपर देना है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जैसे कोर्स शामिल हैं। अगर आप सोशल साइंस का कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक एग्जाम देना होगा और आपको गैट का पेपर देना होगा। जो टोटल स्कोर है वो कितना होता है, 500 का होता है सोशल साइंस के लिए। 250 गैट का नंबर जुड़ता है और 250 इंग्लिश या हिंदी के मार्क्स जुड़ते हैं। तो टोटल जो कट ऑफ है वो 500 नंबर की बनाई जाती है। तो मतलब आपका पेपर जो है वो 500 नंबर का होता है। अभी सीयूईटी के पेपर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट ओवर होने वाले हैं। जो बच्चे भी सोशल साइंस को टारगेट कर रहे हैं बीएचयू के अंदर, आशा है उन्होंने गैट और इंग्लिश का पेपर दिया होगा। टोटल 500 मार्क्स का पेपर होता है। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, अगर हम पिछले 2-3 सालों के कट ऑफ को देखते हैं, आप ये मान के चलो कि 420 प्लस आपको लाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग आपको 420 प्लस मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं।
अगर आपको डिटेल्ड कट ऑफ जाननी है एक्सपेक्टेड, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कैटेगरी वाइज डिटेल्ड कट ऑफ बता दूंगा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के बारे में। लेकिन एक अगर हम मोटा मोटा बोले तो जनरल के अंदर 420 प्लस आपको लाना ही लाना है। आगे बात करते हैं यहाँ के फीस के बारे में। तो भाई ये बीएचयू है, बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है बहुत। यहाँ पे अगर आप सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट में ऑनर्स करते हो, तो एक साल की आपकी जो कॉलेज की फीस है वो सिर्फ 2300 रुपए है। मतलब कितनी कम फीस है, इतना तो आप कपड़े खरीदने में खर्च कर देते हो। तो यहाँ पे एक साल की जो कॉलेज की फीस है सोशल साइंस के अंदर, वो 2300 रुपए है, और सेमेस्टर वाइज आपसे पैसा लिया जाएगा। आगे बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में। तो बच्चों को ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि सभी को हॉस्टल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, हॉस्टल बहुत लिमिटेड है। लगभग 75 हॉस्टल्स हैं पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनमें 18,000 बच्चे रह रहे हैं। हॉस्टल्स काफी लिमिटेड होते हैं, और इनको अलॉट होने का एक क्राइटेरिया होता है, जिसको आप बोलते हो 80 और 20 का रेशियो। यानी 80% आपके मार्क्स कितने आए हैं और 20% आपका डिस्टेंस क्या है, इन दोनों को मिला के कट ऑफ बनाई जाती है और फिर हॉस्टल को अलॉट किया जाएगा। यानी आपके जितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, आपकी उतनी ज्यादा चांसेस है हॉस्टल मिलने की। 80% मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा और 20% डिस्टेंस देखा जाएगा। यानी आप जितना दूर से हो, उतनी आपको चांसेस होगा कि हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। एक साल की जो पूरी हॉस्टल की फीस है वो 5,000 रुपए है, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। और अगर हम मेस के चार्जेस की बात करें, खाने पीने के चार्जेस की बात करें, तो जो मेस की फीस है वो 35,000 है एक साल की। यानी अगर आप हर एक मील खाते हो ना, तो आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं। यानी एक दिन में लगभग आपके 100 रुपए लगते हैं, एक महीने में लगभग 3,000 रुपए लगते हैं, और एक साल में आपका जो मेस का फी है वो 35,000 अप्रॉक्स लग जाएगा। यानी अगर आपको हॉस्टल मिल गया है सोशल साइंस के अंदर, तो लगभग 50,000 के अंदर आपका काम हो जाएगा एक साल का। बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा है। आगे हम बात करते हैं बीएचयू में पॉजिटिव चीजें क्या हैं। हम प्रोज भी देखेंगे और कॉन्स भी देखेंगे। बीएचयू के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बेकार हैं। दोनों की हम बात करेंगे। पॉजिटिव के अंदर देखें तो भाई कैंपस बहुत बड़ा है। 1300 हेक्टेयर में बड़ा सा सेमी सर्कल में फैला हुआ कैंपस है। चारों तरफ ग्रीनरी है, पेड़ ही पेड़ है। ऑटम और स्प्रिंग के अंदर क्या मस्त लगता है कैंपस। मन होता होगा शाम को बस कैंपस में घूमते रहे यहाँ से वहां तक। बहुत बहुत अच्छी वाइब आती है, फ्रेश एयर है, बहुत सुंदर कैंपस है। दूसरी चीज बहुत अफोर्डेबल है। गरीब से गरीब बच्चा यहाँ की पढ़ाई कर सकता है। सालाना आपको 40,000 रुपए लगेंगे लगभग, अगर आप सोशल साइंस के अंदर एडमिशन पा जाते हो, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। सस्ते में आपकी अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी। और क्या अच्छी चीजें हैं, यहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो प्रोफेसर्स लोग हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। आप देखोगे कि अगर आप प्रोफेसर लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बस पहली क्राइटेरिया क्या है कि आपको खुद से जाके प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करना होगा। कोई डाउट है तो आप डरो मत, वो आपको एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत फ्रेंडली इन नेचर हैं। आगे अगर मुझे बीएचयू के बारे में एक चीज बतानी हो, तो मैं विश्वनाथ टेम्पल का नाम लेता हूँ, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीटी कहते हैं। बीएचयू के कैंपस के अंदर एक बहुत बड़ा सा टेम्पल है, जिसको आप विश्वनाथ टेम्पल कहते हो। महादेव का ये टेम्पल है, और ये बहुत अच्छी प्लेस है। यहाँ पे जब भी शाम होती है और आप बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो आप जा सकते हो, मंदिर में दर्शन कर सकते हो। आसपास पूरा कैफे है, सब खाने पीने के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो फ्रेंड्स के साथ आप चिल कर सकते हो, और एक बहुत यहाँ पे शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट है। इतना ही नहीं, बीएचयू के अंदर आपको बहुत डाइवर्स कोर्स देखने को मिलेगा। जैसे आप सोशल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, साथ ही साथ बीएचयू में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। आयुर्वेद इंस्टीट्यूट है, योगा सेंटर है, देन फाइन आर्ट्स, इसके अलावा डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंस इंस्टीट्यूट, कॉमर्स, आईआईटी बीएचयू। एक बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारी फैकल्टीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे बच्चे आपको मिलते हैं जिन बच्चों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। एक ही कैंपस के अंदर आप अलग अलग फैकल्टीज के दोस्त बना सकते हो, जो कि खुद में बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बीएचयू की एक और बहुत बड़ी खासियत है यहाँ की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बहुत बहुत अच्छी है। अगर कभी क्लास नहीं भी चलती है तो आप सिंपली जा सकते हो। यहाँ की लाइब्रेरी को सेंट्रल लाइब्रेरी कहा जाता है। ये 2 मंजिल की लाइब्रेरी है, और यहाँ पे हजारों किताबें हैं, बहुत सारी चेयर्स और टेबल्स हैं। आराम से जाके बैठ सकते हो, जो भी बुक चाहो आप पढ़ सकते हो। अलग अलग जनराज आपको यहाँ मिलेंगे, अलग अलग सेक्शंस आपको मिलेंगे, और एकदम शांति रहती है और मन लगाकर आप बुक्स वगैरह को पढ़ सकते हो।
सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ-साथ साइबर लाइब्रेरी भी है। साइबर लाइब्रेरी मतलब एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप अपना लैपटॉप, पीसी, मोबाइल या अपनी किताबें लेकर जा सकते हो। यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, एकदम शांति होती है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करते वक़्त। इसके अलावा बीएचयू में हर फैकल्टीज़ के अंदर आपको एक जिम देखने को मिलेगा। स्विमिंग पूल भी हैं बहुत सारे कैंपस के अंदर जिनका आप मेंबर बन सकते हो। यहाँ पे योगा सेंटर भी हैं जिनको मालवीय भवन कहा जाता है। वहाँ पे योगा भी सिखाई जाती है, उसका भी आप पार्ट बन सकते हो। तो आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बीएचयू के अंदर होगी, अगर आप यहाँ पे एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह क्लासेस को अटेंड करोगे। अच्छा, मुझे बीएचयू के बारे में एक चीज़ और अच्छी लगी, यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, जिसका नाम है भारत कला भवन। इस म्यूज़ियम के अंदर आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। कभी भी बोर हो रहे हो या फिर कुछ हिस्टोरिक देखने का मन है, तो भारत कला भवन को विज़िट कर सकते हो। ये म्यूज़ियम है, जो कि कैंपस के अंदर है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे डेली बेसिस पर आते हैं और आप भी जाके यहाँ पे पुरानी चीज़ों को और अपने एंशिएंट पास्ट को देख सकते हो। ये तो बात हो गई कि बीएचयू के अंदर अच्छा-अच्छा क्या है। लेकिन बीएचयू में काफ़ी कुछ नेगेटिव भी है। अभी तक लगभग 1.5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जिस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत कम है। बच्चे मेनली यूपी और बिहार के बच्चे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के भी हैं, लेकिन बहुत कम हैं। मोस्टली यहाँ पे यूपी और बिहार के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेकार बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी स्टेट्स के मामलों में। दूसरा, प्लेसमेंट की तो भूल ही जाओ। अगर सोशल साइंस के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो तो प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलेंगी, वो दूर के सपने हैं। तीसरा, सोशल साइंस के अंदर इर्रेगुलैरिटी बहुत है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल साइंस फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। सोशल साइंस के अंदर बहुत इर्रेगुलैरिटी है। अक्सर यहाँ पे क्लासेस नहीं चल रही हैं, कभी-कभार प्रोफ़ेसर नहीं आ रहे हैं, कभी-कभार तो हफ़्ते भर क्लास नहीं हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण है कि बीएचयू ने इस साल नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया। नई एजुकेशन पॉलिसी खुद में एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको लागू करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। और मुझे एक और यहाँ नेगेटिव फैक्टर देखने को मिलता है कि क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड कैंपस है, बहुत सारी फैकल्टीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल टाइप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं है किसी के पास। वाइस चांसलर तो हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में नहीं है। फैकल्टीज़ आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, जिसके चलते यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी स्लो है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म आने में काफ़ी टाइम लगता है। सेमेस्टर का फॉर्म आपने फिल किया, तो आपको ऑफलाइन जाके फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट हैंग करने लगती है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मुझे थोड़ा-सा स्लो दिखाई पड़ता है, जिस पर इनको काम करना चाहिए। और बेशक बीएचयू के अच्छे पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आपको डिसाइड करना है कि ये कॉलेज आपके लिए है या नहीं है। मैं आपको एक प्रो टिप दे सकता हूँ कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलॉन्ग करते हो, तो डेफ़िनेटली बीएचयू आपके लिए बहुत अच्छी प्लेस होगा। लेकिन अगर आप बीएचयू से बहुत दूर हो, थोड़ा-सा आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। रही बात यहाँ की जो डिग्री है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्रीशियस है, बहुत नामी है। ऑल ओवर इंडिया बीएचयू का नाम बहुत है। बाकी तो आपको डिसाइड करना है कि ये कॉलेज आपके लिए कैसा है। मैंने आपको सोशल साइंस फैकल्टी के बारे में डिटेल में बता दिया। फीस वगैरह बहुत कम है, हॉस्टल की फीस भी बहुत कम है। अच्छा, मेस का खाना बहुत अच्छा होता है, बीएचयू के खाने की बहुत तारीफ़ होती है। साथ ही साथ यहाँ के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिए हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। अगर कोई और फैकल्टी के बारे में आपको जानना है, फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस फैकल्टी के बारे में, लॉ फैकल्टी के बारे में या कॉमर्स फैकल्टी के बारे में, तो कमेंट करिएगा, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगा। एकदम ऑनेस्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए फ्यूचर के अंदर या उसके भविष्य के साथ मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपको सच बता दिया कि सोशल साइंस के अंदर क्लासेस थोड़ी आपको कम देखने को मिल रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे जल्दी।